और मित्रों, स्वागत है सभी का एग्री ज्ञानपीठ एकेडमी में। और जो आपका बीएससी एग्रीकल्चर का जो सेकंड सेमेस्टर का जो एग्री इकोनॉमिक्स चल रहा था, उसी का ये सेकंड वीडियो लेक्चर है। पहला वीडियो लेक्चर हो चुका था, उसमें हमने 70 क्वेश्चन कर लिए थे और आज भी 70 क्वेश्चन से ऊपर करेंगे। तो बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर का फंडामेंटल ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, ठीक है, AG 204। तो काफ़ी कुछ कवर कर लिया था, कंटिन्यू करते हैं उसी को। और सिलेबस काफ़ी ज़्यादा आपका आगे बढ़ रहा है, ठीक है। सिलेबस बड़ा है तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिलेबस बड़ा है तो प्रश्न भी कम होंगे, और सिलेबस छोटा है तो प्रश्न भी ज़्यादा होते हैं, तो ध्यान रखना। तो बड़े और छोटे से मतलब नहीं रहता है। क्वेश्चन नंबर 1 है, माल एवं सेवाएं की अवधारणा किससे संबंधित है? तो अर्थशास्त्र, ठीक है, अर्थशास्त्र। ऑप्शन नंबर 1 का C हो जाएगा। इच्छा यानी डिजायर किसे कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर B है। वह भावना जिसमें किसी वस्तु की आवश्यकता होती है उसे डिजायर कहते हैं। डिमांड यानी मांग का मुख्य घटक होते क्या है? तो मांग का मुख्य घटक क्या होता है? C हो जाएगा, C हो जाएगा। मांग का मुख्य घटक C हो जाएगा। C मतलब A और B दोनों हो जाएगा। इच्छा और क्रय शक्ति दोनों मांग के दोनों घटक हैं, ठीक है। अगला है उपयोगिता, यूटिलिटी क्या दर्शाती है? C वस्तु से मिलने वाला संतोष, यूटिलिटी, ठीक है। यूटिलिटी आपके चैप्टर में इकोनॉमिक्स के बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें और काफ़ी सिलेबस में दिया हुआ है। उपयोगिता से काफ़ी क्वेश्चन आएंगे देखने को, और एक भी क्वेश्चन मैंने 30 से 35 क्वेश्चन उपयोगिता पर ही बीच बीच में देखने को मिलेंगे, संपूर्ण बनाए हुए हैं, उससे बाहर नहीं जाएगा। तो ये हो गया। अगला क्वेश्चन, कीमत और लागत में अंतर क्या होता है? ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। लागत उत्पादन की लागत है, कीमत जो होती है विक्रय मूल्य होता है। पूंजी का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। धन जो उत्पादक उद्देश्यों में प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन, आय किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। आय किसे कहते हैं? उत्पादन से अर्जित धन को आय कहते हैं। अगला क्वेश्चन, कल्याण यानी वेलफेयर का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। मानव संतोष और सुख। अगला, कृषि का एक विशेष लक्षण क्या है? तो ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। उत्पादन का निश्चित समय, उत्पादन का एक निश्चित समय। कृषि अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। कृषि संसाधनों का कुशल उपयोग। कृषि अर्थशास्त्र की मुख्य विशेषता क्या है? ऑप्शन नंबर C उत्पादन एवं विपणन दोनों का अध्ययन करना। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु सेवा नहीं है? तो सेवा नहीं है, दूध नहीं है, डॉक्टर की सलाह ये भी सेवा दे रहा है, तृतीयक क्षेत्र में लगा हुआ है। शिक्षक की कक्षा वो भी तृतीयक क्षेत्र, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो ये भी तृतीयक सेक्टर में, टर्चरी सेक्टर में जाएगा। वकील की सहायता कर रहा है, टर्चरी, लेकिन दूध क्या है? ठीक है, ये प्राइमरी सेक्टर में आएगा। धन को देखो दूध ही दिया है सिर्फ, लेकिन अब दूध तीनों में आ सकता है, लेकिन वो दूध क्या है? केवल इसमें दूध लिखा हुआ है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है पूरा लिखा भी नहीं है। धन को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। वह वस्तु जो उपयोगी और स्थानांतरणीय हो। अगला क्वेश्चन, कृषि का उत्पादन किस पर निर्भर करता है? तो चाहे मौसम हो, भूमि हो, सिंचाई हो, D तीनों पे। कृषि अर्थशास्त्र को विज्ञान माना जाता है क्योंकि ऑप्शन नंबर C यह वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करता है। यह वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग करता है। वस्तुओं की मांग में वृद्धि होती है जब कीमत घटती है। ऑप्शन नंबर B जब कीमत घटती है तब। कृषि की विशेषता है क्या है? ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। मौसमी उत्पादन। मौसमी उत्पादन, वह वस्तु जिसे उपभोग किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन नंबर C उसे वस्तु कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? वस्तु कहते हैं जिसे उपभोग किया जा सकता है। पूंजीगत वस्तुएं क्या होती हैं? ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। स्थायी वस्तुएं जो उत्पादन में प्रयोग होती हैं। कृषि विकास में सबसे अधिक योगदान किसका होता है? तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। सिंचाई और उन्नत तकनीक का। उपयोगिता मापने की इकाई क्या है? ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। यूटिल। अगला क्वेश्चन, यूटिल मतलब यूटिलिटी से बना है। यूटिल बना है यूटिलिटी मतलब उपयोगिता, तो समझ लेना, ठीक है, तो यूटिल है। अगला क्वेश्चन, कृषि उत्पादन में सबसे अधिक अस्थिरता किस कारण होती है? तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। ऑप्शन नंबर C प्राकृतिक परिस्थितियों के कारण। निम्न में से कौन सा सार्वजनिक वस्तु नहीं है? तो ऑप्शन नंबर C। ऑप्शन नंबर C ये मोबाइल फ़ोन नहीं है भाई। अगला क्वेश्चन, कृषि आय में वृद्धि का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। किसानों का जीवन स्तर सुधारना। अगला क्वेश्चन, मांग का नियम किस पर आधारित है? तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। मूल्य पर। मांग का नियम मूल्य पर आधारित। कृषि अर्थशास्त्र के अंतर्गत कौन से क्षेत्र नहीं आते हैं? तो ऑप्शन नंबर C जलवायु परिवर्तन नहीं, बीमा आता बिल्कुल, विपणन निवेश बिल्कुल। जलवायु परिवर्तन तो अपने आप में एक पर्यावरणीय समस्या, ये कहाँ से आएगी भाई? जब किसी वस्तु की मांग मूल्य घटने पर भी नहीं बदलती तो उसे क्या कहते हैं? बताओ भाई। अपरिवर्तनीय मांग कहते हैं। अपरिवर्तनीय मांग, ऐसे क्वेश्चन पक्का आएंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लेना भाई, बहुत ज़रूरी है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे।
वस्तु और सेवा में अंतर क्या है? सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। सेवा अमूर्त होती है, सेवा अमूर्त होती है। वस्तु और सेवा में अंतर क्या है? तो सेवा मूर्त होती है, गलत। वस्तु मूर्त होती है, गलत। सेवा ही अमूर्त होती है, ये ध्यान रखना। पूंजी का उदाहरण क्या है? सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ट्रैक्टर हो जाएगा पूंजी का उदाहरण, ट्रैक्टर हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। कृषि की उत्पादकता बढ़ाने के लिए क्या आवश्यक है? क्या आवश्यक है? 30 नंबर का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आधुनिक तकनीक आवश्यक है। अगला नंबर, अर्थशास्त्र के अंतर्गत मूल्य क्या दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वस्तु की विनिमय शक्ति को दर्शाता है। किसान की आर्थिक स्थिति में सुधार है तो क्या आवश्यक है? तो क्या आवश्यक है? ए हो जाएगा बैंक ऋण, बैंक ऋण आवश्यक है। चाहत और मांग में अंतर क्या है भाई? कितना अच्छा क्वेश्चन। तो चाहत और मांग में अंतर है क्रय शक्ति का, दोनों में क्रय शक्ति निर्भर करेगी भाई। क्रय शक्ति का प्रभाव चाहत और मांग पर पड़ता है। आय किसका परिणाम होता है? तो आय किसका परिणाम होता है? उत्पादन पर। जितना उत्पादन होगा उतनी ही आय होगी, तो उत्पादन। अगला क्वेश्चन 34 के बाद 35, कृषि को एक अनिश्चित व्यवसाय क्यों कहा जाता है भाई? क्योंकि ये मौसम पर निर्भर होता है। मौसम पर, मानसून आएगा कि नहीं आएगा, तो ये तरीका होता है, तो तभी ये मौसम पर निर्भर होता है। अनिश्चित व्यवसाय कहा जाता है, कोई निश्चित समय नहीं होता है उसका। उत्पादन के 4 घटक तो सभी को पता होंगे। ऑप्शन नंबर बी, भूमि, पूंजी। भूमि है, श्रम है, पूंजी है, उद्यमिता है। कृषि विकास के लिए आवश्यक क्या है? तो सस्ता ऋण आवश्यक है। अधिक कर, ये कहाँ से आएगा? अधिक कर हो जाएगा तब तो कुछ होगा भी नहीं। निर्यात प्रतिबंध कर दोगे, फिर कहाँ से पैसा आएगा? लागत प्रति लागत ज़्यादा हो जाएगी, कृषि कौन करेगा? तो क्या होगा? सस्ता ऋण होगा, तभी किसान ऋण लेगा और कृषि में लगाएगा। अगला क्वेश्चन, कृषि अर्थशास्त्र किन 2 मुख्य शब्दों से बना हुआ है? तो कृषि और अर्थशास्त्र, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, कृषि में प्रयुक्त लागत को क्या कहा जाता है? तो लागत। मांग की मात्रा किस पर निर्भर करती है? सभी पे। आय, मांग की मात्रा आय पे, मूल्य पे, उपभोक्ता की रुचि पर, तीनों पे, चारों पे, तीनों पे। ऑप्शन नंबर डी। आय और पूंजी में अंतर क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। आय नियमित होती है, पूंजी स्थायी होती है। ठीक है। जब मांग बढ़ती है तो कीमत पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो कीमत क्या होती है? कीमत भी भाई साहब बढ़ती है। ऑप्शन नंबर बी, 42 का ऑप्शन बी हो जाएगा। सेवा का उदाहरण क्या है? सेवा का उदाहरण मतलब ड्राइवर की सेवा, बिल्कुल ड्राइवर की सेवा। ऑप्शन नंबर बी, ड्राइवर की सेवा। गेहूँ तो प्राइमरी सेक्टर में आ जाएगा। मोबाइल कहाँ से आएगा? गाय भी नहीं। ड्राइवर की सेवा, सेवा का उदाहरण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन बहुत ही दिमाग लगा के बनाए गए हैं, ध्यान रखना। कृषि उत्पादन में श्रम का योगदान होता है तो अत्यधिक होता है। अत्यधिक होता है, ऑप्शन नंबर सी, अत्यधिक होता है। मूल्य निर्धारण का मुख्य आधार क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी, मांग और आपूर्ति, मांग और आपूर्ति, मांग और आपूर्ति। कृषि अर्थशास्त्र के अध्ययन से लाभ है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। वस्तु की उपयोगिता प्रभावित होती है तो ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी से। उपरोक्त सभी से मित्रों, उपरोक्त सभी से हो जाएगा। कौन कौन है? तो स्वाद की वस्तु बिल्कुल, आवश्यकता से बिल्कुल। अगला है रुचि से, बिल्कुल रुचि से। अगला है क्वेश्चन, कृषि क्षेत्र की सबसे बड़ी आवश्यकता क्या है? सबसे बड़ी आवश्यकता है भूमिहीनता, भूमिहीनता, भूमिहीनता। अगला क्वेश्चन, आर्थिक वस्तु वह है जिसकी कीमत होती है, जिसकी कीमत होती है, जिसकी कीमत होती है। ऑप्शन नंबर बी। कृषि का देश की अर्थव्यवस्था में योगदान है तो ऑप्शन नंबर बी, अत्यधिक योगदान है, अत्यधिक योगदान है। अगला क्वेश्चन, उपभोक्ता के दृष्टिकोण से वस्तु का मूल्य किसे दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वस्तु की उपयोगिता को, वस्तु की उपयोगिता को। जब मांग की मात्रा कीमत में बदलाव के साथ अत्यधिक बदलती है तो वह कैसी मांग होती है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अति प्रत्यास्थ मांग होती है। अगला क्वेश्चन, यदि कोई वस्तु दुर्लभ है और उपयोगी भी है तो वह क्या कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वो आर्थिक वस्तु कहलाती है। क्या कहलाती है? आर्थिक वस्तु कहलाती है। अगला क्वेश्चन आपका, कृषि वस्तुएं किस प्रकार की होती हैं? तो ऑप्शन नंबर ए, नाशवान वस्तुएं होती हैं। कृषि वस्तुएं नाशवान होती हैं। कृषि उत्पादन का कौन सा घटक प्राकृतिक होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा, भूमि, भूमि। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी चाहत को मांग में बदलने के लिए आवश्यक है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्रय शक्ति, क्रय शक्ति। अगला क्वेश्चन, मांग किस पर निर्भर करती है? किस पर निर्भर नहीं करती है? तो पूर्ति पर। मांग पूर्ति पर निर्भर नहीं करती है, बाकी कीमत पर बिल्कुल। भाई मांग देखो, जब मांग ज़्यादा होगी तो कीमत भी बढ़ेगी। ठीक है, आय ज़्यादा होगी तो मांग का संबंध आय से भी होगा, विज्ञापन का भी पूर्ति से संबंध नहीं है। ठीक है, मतलब निर्भर नहीं करती है पूछा है। ठीक है, तो ध्यान रखना शब्द क्या पूछ रहा है। 58 नंबर, निम्न में से कौन सी बात कृषि अर्थशास्त्र की विशेषता है? तो जलवायु पर निर्भरता। ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जलवायु पर निर्भरता।
उपयोगिता का सिद्धांत किस पर आधारित होता है? तो संतोष पर, ये तो एक बार बोल ही चुका हूँ, संतोष पर। कृषि उत्पादन में सीमांत प्रतिफल घटने का नियम लागू होता है? तो सभी पर होता है, यानी भूमि पर, श्रमिक पर, उर्वरक पर, सभी पर। अगला है वस्तु का वह मूल्य जो उपभोक्ता देने को तैयार है वह कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, वही प्रत्याशित मूल्य होता है। ठीक है, मान लिया 10 रुपये का कोई रुमाल बेचना चाहता है, तो वो मैं रुमाल 10 रुपये की उसकी बात पे ही खरीदना चाहता हूँ, तो जो मैं मूल्य देना चाहता हूँ 10 रुपये, उसको क्या कहेंगे? प्रत्याशित मूल्य। तो वही होता है प्रत्याशित मूल्य। निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधि नहीं है? तो खाना पकाना कोई आर्थिक गतिविधि नहीं है मित्रों, सी नंबर। अगला क्वेश्चन है कृषि को पारिवारिक व्यवसाय क्यों कहा जाता है? कृषि को पारिवारिक व्यवसाय क्यों कहा जाता है? सभी सदस्य इसमें योगदान देते हैं, ऑप्शन नंबर बी। उपयोगिता की एकता किससे मापी जाती है? तो यूनिट से मापी जाती है, यूनिट से। अगला है कुछ क्वेश्चन हो सकता है रिमूव हो गए हो। मांग वक्र का सामान्य ढाल कैसा होता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नीचे की ओर। जैसे मांग जो वक्र होता है वो नीचे की ओर, देखो मांग आपूर्ति इनका वक्र का ढाल होता है, ठीक है, पर वो आपके सिलेबस में ज़्यादा डीप में नहीं पूछा है और ज़्यादा आप जाना भी नहीं है, कोई पीसीएस का पेपर नहीं बल्कि छोटा सा पेपर है, बीएससी एग्रीकल्चर का। 66 नंबर क्वेश्चन है पूंजी का निर्माण कैसे होता है? तो बचत से होता है, ऑप्शन नंबर बी, बचत से। 66 नंबर बी हो जाएगा, बचत से। निम्न में से कौन से कृषि में अलाभकारी स्थिति का कारण नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वैज्ञानिक तकनीक नहीं है। अगला क्वेश्चन कृषि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है? ऑप्शन नंबर बी, कृषि गतिविधियों का आर्थिक विश्लेषण का अध्ययन करता है। मांग की परिभाषा के अनुसार जरूरी क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, क्या जरूरी होता है? कीमत चुकाने की इच्छा और क्षमता। अगला क्वेश्चन कृषि उत्पाद की कीमत किस पर अधिक निर्भर करती है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मांग और आपूर्ति पर। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए मित्रों। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, शेयर करते रहिएगा, और ये जो क्लास है पीडीएफ है इसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और आप सेमेस्टर से जुड़ी सारी अपडेट्स जो आपको मिल जाएंगी। मेरे यहाँ पर आपकी बैक की समस्या के निदान से लेके हो, चाहे आपका परसेंटेज को हाई बूस्ट करना हो, चाहे आपको 90% से ऊपर 95% लाना हो, सारी चीज़ों का बाकायदा आपको एक गाइडेंस दिया जाता है और आप हमसे जुड़ सकते हैं। और कोई भी समस्या होता है, हर समस्या के लिए आपके निदान के लिए एग्री ज्ञानपीठ हमेशा तत्पर है। और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, शेयर करते रहें, एक दूसरों को शेयर करते रहें, और अगर हमारा आप लोग मनोबल बढ़ाते रहेंगे तो बहुत कुछ अच्छा कंटेंट आपको मिलेगा। और ये मेरा कोई वो नहीं है, ये मेरा कर्तव्य समझ के मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। और क्या है कि मैं 3 चीज़ों पे फोकस करता हूँ, मैं बार बार बताता हूँ, क्या 3 से 4 चीज़ों पे। सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर, जो आपके पुराने क्वेश्चन CSGM लखनऊ यूनिवर्सिटी क्या पूछती हैं। दूसरी बात, जो इनका पैटर्न क्या होता है पूछने का, छत्रपति साहू जी हो चाहे लखनऊ यूनिवर्सिटी हो, ये पूछने का इनका पैटर्न क्या होता है, क्या पूछती हैं ये, क्यों बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछती हैं, और सिलेबस क्या है आपका, और आने वाले दिन समय क्या है आपका। इन 4-5 चीज़ों को हम अध्ययन करके आपके सारे क्वेश्चन बनाते हैं। और मेरा हर वीडियो महत्वपूर्ण होता है, मेरे हर वीडियो में लगभग 70 प्रश्न, कभी कभी 100 प्रश्न, कभी कभी 150 प्रश्न, मैराथन वाले में तो 150 हो जाते हैं। और मैं ज़्यादा नहीं 3 से 4 वीडियो बनाता हूँ, 7-8 वीडियो बनाता हूँ, बहुत ज़्यादा 7 वीडियो बना दिए। और हर वीडियो का महत्व इतना होता है कि एक ही वीडियो से आपको 15 से प्लस ज़्यादा 15 से 14-15 क्वेश्चन एक ही वीडियो से मिल जाएंगे। इतना ज़्यादा आपको कहाँ मिलेगा। और मैं ये नहीं कहता हूँ आप पेपर देने के बाद में ये मत बताएं कि मेरे वीडियो से कितने प्रश्न आए थे, बल्कि आप पेपर देने के बाद में ये बताएं कि मेरे वीडियो से ऐसा कौन सा प्रश्न था जो नहीं आया था। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।